Hi students, how are you? This side Jagjeet Yadav and I taught you physics from today, that is the basic of physics. हम यहाँ पे सबसे पहले तो फिजिक्स को एक अच्छे तरीके से जीना सीखेंगे कि हम जी कैसे सकते हैं फिजिक्स को, अपनी एवरीडे की लाइफ की चीज़ों को हम फिजिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल द फंडामेंटल थिंग्स हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम सोच के और जब ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं उनसे और ड्राइव्ड क्वांटिटीज से हम जैसे कि डिफाइन करते हैं, एक मतलब कि फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं, उसके फिजिक्स के फंडामेंटल फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स है क्या। तो इट इज़ ए नेचर एंड द स्टडी ऑफ नेचर, कि नेचर और उसकी ही स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे साथ नेचर में कुछ भी हो रहा है, कोई चीज़ है वो ऊपर से नीचे गिरती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी है और ग्रेविटी का मीन से यहाँ पे फिजिक्स वर्क कर रहा है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो फ्रेंड्स, वी कैन स्टार्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिकली समझना होगा कि वर्क, एनर्जी और पावर हैं क्या। तीन चीज़ें हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। इन तीनों को मैं अलग अलग डिफरेंट लिख देता हूँ। पहले तो होता है हमारी एनर्जी एंड सेकेंड इज वर्क एंड थर्ड इज पावर। ओके दोस्तों, तो इसको हमें समझना है अपने वे से, दैट इज कि एक देसी जो तरीका है समझने का, उससे हमें समझना है इसे, ठीक है। हम एक देसी तरीके से इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? वर्क, एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा, इसको कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास एक पत्थर है, मैं एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास एक पत्थर है, हम उसको थ्रो करते हैं किसी भी स्पीड से, तो वो टारगेट को किस एनर्जी से स्ट्राइक करेगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैंने एक पत्थर लिया जिसका मास है 2 kg, जिसका मास मैंने माना 2 किलोग्राम है, ठीक है, और उसको मैंने 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से थ्रो आउट किया किसी टारगेट की तरफ। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा जो एनिमी है वो इधर है, मैंने ये पत्थर 2 kg का इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से टारगेट किया, तो मुझे पता करना होगा कि मेरे एनिमी पे ही किस एनर्जी से स्ट्राइक करेगा। तो ये पत्थर किस एनर्जी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि किस स्पीड से या किस एनर्जी से वहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हाफ पत्थर का मास है 2 kg एंड वेलोसिटी है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 1 जा 1, यानी हमारी कितनी आ गई 25 जूल। 25 जूल जो एनर्जी होगी उससे स्ट्राइक करेगा इधर, 25 जूल एनर्जी से स्ट्राइक करेगा इधर। तो समझे दोस्तों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा ही मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से बनती है। जब मोशन होता है ऑब्जेक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ किधर भी अगर पोजीशन है उसकी, उस एनर्जी वो उससे जो एनर्जी बनेगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एक पत्थर रखा हुआ है, ऊपर हमने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर और नीचे हम ज़मीन पे उसको छोड़ दें तो किस एनर्जी से स्ट्राइक करेगा, यानी कि जो पत्थर है वो हाइट मान लिया मैंने 10 मीटर ऊपर है, अर्थ से 10 मीटर ऊपर है, तो किस एनर्जी से स्ट्राइक करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है mgh, यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू में हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू में हाइट। यानी कि मास कितना है, मास पत्थर का मैंने माना 2 kg, तो 2 इंटू में ग्रेविटी है 9.8, यानी 9 इंटू में 10, यानी 10 98 2 जा 6 और 196 जूल जो एनर्जी है उससे स्ट्राइक करेगा। ओके दोस्तों, तो हमने समझा है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आगे आता है वर्क। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एनर्जी था उसी तरीके से वर्क को हम डिफाइन करते हैं। वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमने कितना फोर्स लगाया, उसकी वजह से कोई भी चीज़ कितना डिस्प्लेस हुई है, उसको हम कहते हैं कि हमने कितना वर्क किया है। जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि 5 किलोग्राम है, उस पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये जो ब्लॉक है ये इसने 2 मीटर की डिस्टेंस आगे कवर की, तो हमारी जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लगाया है, 10 न्यूटन लगाया है, और कितना मीटर डिस्टेंस इसने किया है, 2 मीटर किया, यानी कि 20 न्यूटन मीटर। ये वर्क की ऐसा यूनिट है 20 न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन और मीटर, न्यूटन फोर्स की यूनिट है और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। इसी तरह हम पावर पे आते हैं। पावर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं वर्क अपॉन में टाइम, यानी वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क बाय टाइम, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पावर, कि कौन कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा काम करता है, उसको हम कहते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो आशा करता हूँ, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एनर्जी, वर्क एंड पावर इजीली, विद कोरिलेट द टॉपिक्स विद आवर डेली लाइफ। So thank you for watching this video, our dear Jagdish Yadav. Thanks.